सोचो, अगर कोई बच्चा बिना दिमाग के पैदा हो तो क्या वो जिंदा रह सकता है? डॉक्टर्स ने कहा ये बेबी कुछ घंटे भी नहीं बचेगा, लेकिन ये बच्चा सिर्फ 4 साल नहीं बल्कि आज तक जिंदा है। और सबसे शॉकिंग बात, जिसका ब्रेन सिर्फ 2% था वो धीरे धीरे ग्रो करने लगा। ये कोई मूवी नहीं, ये रियल मेडिकल मिस्ट्री है जिसे साइंस अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। साइंस ने इसे मेडिकल मिस्ट्री ऑफ द डिकेड कहा। तो चलो समझते हैं ये हुआ कैसे। साल था 2012। इंग्लैंड। एक कपल रॉब और मिशेल वॉल अपने बेबी का इंतजार कर रहे थे, पर अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर्स ने देखा कुछ शॉकिंग। बेबी के स्कल के अंदर ब्रेन डेवलप ही नहीं हो रहा था। इस कंडीशन को कहते हैं एनेन्सेफली। नॉर्मल केस में ऐसे बच्चे कुछ घंटे से ज्यादा नहीं जीते। डॉक्टर्स ने क्लियर बोला बेबी जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन मिशेल ने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने से मना कर दिया और मार्च 2012 में पैदा हुआ नूहा वॉल। डॉक्टर्स रेडी थे उसके लास्ट मोमेंट्स के लिए, पर घंटे दिनों में, दिन महीनों में बदल गए। बर्थ के बाद जब डॉक्टर्स ने स्कैन किया तो उन्होंने देखा कि नूहा के स्कैल के अंदर 98% ब्रेन मिसिंग था। बस एक थिन फ्लूइड लेयर थी जिसे आमतौर पे हम ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए जानते हैं, पर यहाँ फ्लूइड ने पूरे ब्रेन एरिया को रिप्लेस कर दिया था। फिर भी नूहा रिस्पॉन्ड कर रहा था, हंस रहा था और उसके सेंसेस काम कर रहे थे। साइंस के हिसाब से ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि बिना ब्रेन के कोई रिफ्लेक्स या कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं होता। कुछ महीने बाद जब दोबारा MRI हुआ तो डॉक्टर लिटरली शॉक हो गए। जहाँ पे पहले सिर्फ फ्लूइड था, अब वहाँ ब्रेन टिश्यूज ग्रो करने लगे थे। यस, नूहा का ब्रेन ग्रो कर रहा था। जैसे फ्लूइड कम हुआ, ब्रेन ने अपनी शेप और जगह वापस लेनी शुरू कर दी। इस ब्रेन को डॉक्टर्स ने समझाया कंप्रेस्ड ब्रेन री एक्सपेंशन। मतलब ब्रेन पे जो प्रेशर था, जैसे जैसे वो रिलीज हुआ, ब्रेन सेल्स ने खुद को एक्सपेंड कर लिया। एक तरह से ये एक नेचुरल सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म था जो नॉर्मली ह्यूमंस में इतना एक्टिव नहीं होता। डॉक्टर्स कहते हैं कि नूहा का केस एक रेयर कंडीशन था, एनेन्सेफली और हाइड्रेनेन्सेफली का। हाइड्रेनेन्सेफली में बेबी का ब्रेन फ्लूइड से रिप्लेस हो जाता है, पर थोड़ा पार्ट जैसे ब्रेनस्टम कम करता रहता है। ये ब्रेनस्टम ही कंट्रोल करता है ब्रीथिंग, हार्ट बीट और बेसिक रिफ्लेक्सेस। तो नूहा की बॉडी उसी बेसिक सिग्नल्स से चल रही थी, और जैसे जैसे प्रेशर कम हुआ, ब्रेन के बचे हुए सेल्स ने रीजनरेट करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए उसका ब्रेन 2% से बढ़कर 80% तक डेवलप हो गया। मेडिकल वर्ल्ड ने इसे एक बायोलॉजिकल वंडर कहा। आज नूहा एक एक्टिव बच्चा है, व्हीलचेयर यूज करता है, पर बात करता है, सोचता है और सीखता भी है। डॉक्टर्स उसके हर MRI को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस दुनिया में बिलियन में एक होते हैं। साइंस के लिए ये केस एक प्रूफ है कि ह्यूमन ब्रेन में रीजनरेशन की कैपेबिलिटी हमारी सोच से ज्यादा है। और ये भी फैक्ट कि अगर ब्रेनस्टेम और न्यूरल नेटवर्क का कुछ हिस्सा बच जाए तो बॉडी सर्वाइव के लिए सिग्नल्स भेजते रहता है। सोच के देखो, एक बच्चा जिसका दिमाग ऑलमोस्ट नहीं था, आज दुनिया को सिखाता है कि साइंस और नेचर मिलकर मिरेकल कर सकते हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये रियल डॉक्यूमेंटेड मेडिकल केस है। और ये रिमाइंडर भी कि ह्यूमन ब्रेन का पोटेंशियल अभी भी हम पूरा समझ नहीं पाए। अगर आपको ये मेडिकल मिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट करो। साइंस कैन सरप्राइज एनीवन। और ऐसे ही और अनबिलीवेबल फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।